हेलो एवरीवन। मैं सुश्री आज सेट्स के थर्ड पार्ट को पढ़ाने जा रही हूँ। तो थर्ड पार्ट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटे द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ग्राफिकली इज कॉल्ड वेन डायग्राम। हमने जितना भी रिलेशंस पढ़ा है, जैसे कि हम सबसेट्स पढ़ चुके हैं, हम उसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम वेन डायग्राम के हेल्प से करेंगे। फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी टेक अ सेट ऑफ नंबर्स जो कि हम यू से डिनोट करते हैं। उसमें है 1 2 3 4 5 6 और एक सेट लेते हैं जिसमें है 2 4 6। तो हम देखकर बता सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट यू में प्रेजेंट है, पर यू का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि ए यू का सबसेट है। जब ए यू का सबसेट है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जनरली हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सबसेट्स को सर्कल से। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है यू और सबसेट है ए। तो रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल है वह सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम रेक्टेंगल में वो सब नंबर लिखेंगे जो यू के सेट में प्रेजेंट है। तो यू के सेट में 1 से लेकर 6 तक प्रेजेंट है और जो सबसेट है उसका उसमें है 2 4 6। तो 2 4 6 को हमने सर्कल से डिनोट किया है। तो इसी तरह हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से और उसके सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो जितना भी सबसेट हो। अगर हमारे पास 3-4 सबसेट है तो हम सबको कॉम्बाइनली लिख सकते हैं। तो उसको कॉम्बाइनली लिखेंगे कैसे? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब है कि हम अगर दो सेट ले रहे हैं तो हम ए और बी जो सेट ले रहे हैं उसके यूनियन को हम क्या कहेंगे, मीन्स कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका यूनियन होता है कि ए का हर एक एलिमेंट और बी का हर एक एलिमेंट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो यूनियन ऑफ सेट्स बनता है। इसको हम ए यूनियन बी लिखते हैं। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो अगर एक्स एक एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे हमें एक चीज़ मार्क करना है। जब हम यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन करते हैं तो हम और लगाते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस में आएगा कि मीन्स और वर्ड यूज़ हुआ होगा उस क्वेश्चन में, तो हमें इजीली पता चलेगा कि वो क्या, हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कुछ किसी और में। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं कि हम ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। फर्स्ट हम नॉर्मली जैसे यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हम लेंगे एक रेक्टेंगल में और ए और बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, वो चाहे कोई भी सबसेट हो। तो अगर हम ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करें तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने से ए और बी यूनियन हम उसे लिखेंगे। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एक सेट लेते हैं ए इक्वल टू सेट ऑफ पीपल लाइकिंग आउटडोर गेम्स और एक सेट लेते हैं बी सेट ऑफ पीपल लाइकिंग इंडोर गेम्स। सपोज हम कुछ एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि ए में है ए बी सी एंड जी और बी में है सी डी ई एंड जी। तो जब हम उसको इंडिविजुअल सेट में लिखेंगे तो ए सेट में आएगा ए सी बी और जी सर्कल में आएगा और बी सेट में आएगा सी डी जी और ई। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी।
यूनियन में तो हम दोनों के सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो हमारा ए यूनियन बी का सबसेट जो सेट बनेगा उसमें होगा ए बी सी जी ई और डी। तो उसको ओवरलैप जब करेंगे हम, तो रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल हुआ, सब एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट सबसेट ए को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और ए और बी के सारे एलिमेंट्स उस ओवरलैप उस टोटल जो दोनों सर्कल है उसी में रहेंगे। अब हम सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are common to both A and B। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? अगर हम दो सेट ले रहे हैं A और B, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स जब A और B ओवरलैप करेंगे तो उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है वही सिर्फ हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B, और सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे कि हम यूनियन ऑफ सेट्स में देखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, बट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं रेक्टेंगल, और हम जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसको सिर्फ कंसिडर करेंगे। मीन्स जब ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके जो कॉमन पार्ट है उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे। अब हम एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखते हैं। तो हम ऐसे एक सेट लेते हैं जिसमें कंसिडर करेंगे हम पीपल जो कि शिप में बैठना पसंद करते हैं, और बी एक सेट कंसिडर करेंगे जिसमें कि पीपल बोट में बैठना पसंद करते हैं। तो दोनों अलग अलग सेट होंगे। एस में सपोज ए बी और सी तीन एलिमेंट है, और बी में भी बी सी डी तीन एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एलिमेंट कॉमन है, बी और सी। मीन्स बी और सी जो पर्सन है वो शिप में भी बैठना पसंद करते हैं और बोट में भी बैठना पसंद करते हैं। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रेक्टेंगल में लेंगे हम यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर आएगा हमारा दोनों सेट जो कि है एस और बी, और हमारा जो कॉमन पार्ट होगा, दोनों ओवरलैप करने के बाद जो कॉमन पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन शो करेगा। तो उस इंटरसेक्शन पार्ट में कॉमन एलिमेंट रहेंगे, यानी कि बी और सी, और एस का जो रिमेनिंग पार्ट हुआ उसमें ए रहेगा, और बी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें डी रहेगा। हम चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिमेनिंग पार्ट को, नहीं तो इंटरसेक्शन पार्ट को खाली भी हम रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम जो लास्ट ऑपरेशन है जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी कैन बी डिफाइंड एज द सेट एज द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मीन्स अगर हम दो सेट का डिफरेंस ले रहे हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में डिफरेंस करते हैं कि अगर हम 9 - 6 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 6 को हम 9 से रिमूव कर रहे हैं। मीन्स 6 पार्ट्स, अगर एक चीज़ का 9 पार्ट्स हैं और हमें 6 पार्ट्स रिमूव करना है, तो उसी तरह हम उस डिफरेंस ऑफ सेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम a - b लिख रहे हैं तो हम बी सेट से वो एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे जो ए में प्रेजेंट है। मीन्स ए में कुछ एलिमेंट्स बी के भी होंगे, तो a - b जब हम लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, बी का वही पार्ट जो ए में प्रेजेंट है उससे हम रिमूव करेंगे, तो उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो उसको हम डिनोट करते हैं a - b में, और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x where x belongs to a and x doesn't belongs to b। मीन्स a - b में क्या होगा, हम a से b का एलिमेंट निकाल रहे हैं तो बचेगा क्या,
सिर्फ ए का एलिमेंट, तो हम एक्स ए को ही बिलोंग करेगा, बी का कोई भी एलिमेंट को वो बिलोंग नहीं करेगा। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर रखेंगे और हम ओवरलैप करने के बाद जितना पार्ट बी का ए के साथ ओवरलैप कर रहा है, मीन्स हम जो इंटरसेक्शन पार्ट को हम रिमूव कर देंगे और जितना खाली सिर्फ वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए को बिलोंग करे उसी पार्ट को हम कंसिडर करेंगे ए माइनस बी है, जब हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम डिफरेंस ऑफ सेट का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास वी एक सेट है, वी में हम लिख रहे हैं ए ई आई ओ यू, मीन्स वी वावेल्स को रिप्रेजेंट करें। और एक सेट हम बी लेते हैं जिसमें कि 4 एलिमेंट है ए आई यू एंड के। तो जब हम 2 तरीके से इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक होगा v माइनस बी और एक होगा b माइनस भी। तो जब हम v माइनस बी कर रहे हैं तब हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो मीन्स v को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर हम b का एक k ही एलिमेंट है जो v में नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट v में है। तो जब हम v माइनस बी कर रहे हैं तो हमारे पास ई ओ और ओ ही 2 एलिमेंट है जो बी में बसता है, बाकी बी का कोई भी एलिमेंट और उसमें नहीं है। और एक बात मार्क करना है कि के बी का एलिमेंट है पर बी में वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जब हम बी माइनस बी कर रहे हैं तो हम ई और ओ कंसिडर करेंगे। तो उसको वेन डायग्राम में हम कैसे लिखेंगे? जितना पार्ट भी का ओवरलैप नहीं हुआ है उसे हम कंसिडर करेंगे, तो उसमें सिर्फ ई और ओ रहेगा। अगेन हम देखते हैं बी माइनस भी जब हम करते हैं तो बी से हम भी का वो एलिमेंट निकाल देंगे। तो ए आई यू तो भी को बिलोंग करे पर के भी को बिलोंग नहीं करे, बस एक ही एलिमेंट जो भी में बच रहा है, मीन्स बी में बच रहा है। तो बी का वो पार्ट जो बी के साथ ओवरलैप नहीं हुआ है उसमें के एलिमेंट रहेगा। ये तो था ऑपरेशन ऑफ सेट्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। एक सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट कैसे हम निकाल रहे हैं? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है, जब हम एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं और ए उसका एक सबसेट ले रहे हैं तो हमें सिर्फ वही पार्ट शो करना है जो मीन्स ए कंसिडर नहीं कर रहा है। मीन्स ए को छोड़ के यू का बाकी ए तो ऑब्वियसली यू के अंदर रहेगा क्योंकि वो यू का सबसेट है, बट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का मीन्स यू का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यू माइनस ए भी हम लिख सकते हैं। इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। मीन्स ए डैश में वो सब एलिमेंट्स रहेंगे जो यू को बिलोंग करते हैं बट ए को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे? जैसे कि हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं वैसे ही हम रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट लेंगे और ए उसका एक सबसेट हुआ। तो हमें ए डैश दिखाना है। तो ए डैश में क्या होगा, हम उसी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जो ए कवर नहीं कर रहा है, मीन्स बाकी बचा हुआ पार्ट जिसमें ए नहीं है उसे हम ए डैश डिनोट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यू इक्वल टू पीपल स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो पीपल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो कि फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं, और ए एक सबसेट होगा उसमें पीपल स्पीक इंग्लिश। तो ए को हम डिनोट करेंगे जो मीन्स खाली इंग्लिश पढ़ते हैं जो कि है 2 और 5। तो जब ए डैश क्या होगा, पीपल स्पीक फ्रेंच मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को
रिमूव कर देंगे, जैसे डिफरेंस में हम करते हैं तो एडस होगा u माइनस ए। तो u माइनस ए जब हम करेंगे, ए का सारा एलिमेंट u से रिमूव हो जाएगा, तो 2 और 5 यहाँ से रिमूव हुआ, तो बचे क्या 1, 3 और 4। तो हम एडस को 1, 3 और 4 से लिख सकते हैं। अब हम उसे वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, हम एक रेक्टेंगल लेंगे, यू यूनिवर्सल सेट है जो कि मीन्स पीपल स्पीकिंग फ्रेंच और इंग्लिश को डिनोट कर रहा है। ए एक सेट ले रहे हैं, उसमें ए उसका सबसेट हुआ ना स्पीक इंग्लिश, तो ए के अंदर रहेगा 2, 5। बाकी जो हमारा एरिया बचा जिसमें कि हमारा 1, 4 और 3 रह रहा है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसी 1, 3 और 5 ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा। तो ये था हमारा वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हमने आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ा है, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ा, बट इनका यूटिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको नोट्स इन रिटन फॉर्म चाहिए या फिर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और अगर आप बाकी सारे वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।